नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के करंट अफेयर, और वो भी करंट अफेयर मई में जो घटना हुई है उनसे संबंधित है। इससे पहले मैंने जनवरी का डाल दिया है, ये फरवरी का डाल दिया है, मार्च हो गया है, अप्रैल, ये चारों का मैंने डाल दिया है। आप जाके देख सकते हैं करंट अफेयर। और वही आज जो है मई 2025 का करंट अफेयर लेके आया हूं, और ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हो तो साल वर्ष का करंट अफेयर तो आपको देखना ही पड़ता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति परीक्षा के लिए उपयोगी के हिसाब से देखता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पीडीएफ की तरह है। और मैं इसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको मई में हुआ है वो सब मैं बताते जाऊंगा। जनवरी में जो हुआ था मैंने वीडियो बना दिया, फरवरी मार्च अप्रैल जो हो चुका है मैं उसका वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। दूसरी, ये जो है राजस्थान का है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आप समझो कि आरपीएससी एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, सब में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। अब आते हैं हम आज के वीडियो पे। दोस्तों, हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री, कवित्री, वरिष्ठ नेता मतलब कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज व्यास का निधन हो गया है। कब हुआ? मई महीने में हुआ है, ठीक है। वह कांग्रेस की दूसरी महिला प्रदेशाध्यक्ष थी। खेल से संबंधित को मैंने पहले रख दिया, क्योंकि खेल संबंधित लोग बड़ी जागरूकता से देखते हैं, इसीलिए खेल संबंधित देख लो। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? घोगला बीच दीव पे हुआ था। शुभंकर मतलब कि शुभंकर पर्ल नाम की एक डॉल्फिन है। राजस्थान का प्रदर्शन 19वें स्थान पर रहा। राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा था कि वो इतना खराब रहा कि 19वें स्थान पे था। एक रजत और 5 कांस्य पदक इसमें जीता है। कई बार पूछा जाता है कि कितने रजत पदक जीता गया, कितने कांस्य पदक जीता गया, तो वो आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट सेंटर संचालित है कहाँ? जयपुर पुलिस के कमिश्नरेट में। और कार्य कहाँ? ऑनलाइन उत्पीड़न रोकना और साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना है। वही हम देखते हैं जस्टिस कल्पित राजेंद्रन श्रीराम के बारे में। ये राजस्थान हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे। कितने? 49वां है। इससे पहले वह मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। कौन? जस्टिस कल्पित राजेंद्रन श्रीराम की बात चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कई जगह पर पूछा जाता है व्यक्तित्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, तो वो है। वही वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव को मद्रास हाई कोर्ट के सीजे बनाए जाने के लिए सिफारिश की गई थी। कुल स्वीकृति न्यायाधीश पद कितना हो गया? 50 हो गया। महिला न्यायाधीश कितने हुए? 3 है, और 47 क्या है? पुरुष है। तो इससे आपको पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान, आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचांक में 100% उपलब्धि हासिल कराने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योग्य सिंह, जो एक व्यक्ति है योग्य सिंह, जोधपुर की तैराक है। ये क्या है? तैराक है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक घोषित किया गया। किसको? जो तो ये है योग्य सिंह को। विकसित कृषि संकल्प अभियान कब हुआ था? 29 मई से लेकर 12 जून 2025 तक हुआ था। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो मोस्ट होगा मैं बताता जाऊंगा, और जो वैसे घटित हुआ वो भी बताता जाऊंगा। अखिल भारतीय स्तर पर शुरुआत मतलब पूरी मतलब कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। राज्य स्तर पर शुरुआत रलावत किशनगढ़ अजमेर जिले से हुआ था। इस अभियान का विजन क्या था? लैब टू लैंड है। जयपुर में त्रिभुवन खंडेलवाल राजस्थान फाउंडेशन के टोक्यो चैप्टर के प्रथम अध्यक्ष मनोनीत हुए थे।
और वही दिव्यकृति सिंह जो जयपुर के हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। एशिया के नंबर 1 घुड़सवार है कौन? दिव्यकृति सिंह। 2023 में चीन में आयोजित 19वें एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता था कौन? दिव्यकृति। तो स्वर्ण पदक 2023 में। और जनवरी 2024 में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला और एकमात्र घुड़सवार बनी। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वसु प्रतियोगिता, इसका आयोजन कौन था? बीकानेर के डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम में हुआ था। बीकानेर के डॉक्टर है करनी सिंह और स्टेडियम में हुआ था। संस्थापक प्रथम स्थापना कहाँ? जयपुर में हुआ था इसका। हाल ही राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में परिवर्तन किया है। RSSC राजस्थान राज्य खेल परिषद की बात हो रही है। महाराणा प्रताप पुरस्कार का चयन 1+7 है। कैसे है? तो एक पर अध्यक्ष RSSC के अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसमें एक है सचिव और RSSC का एक है वह, ठीक है। वही एक है उप सचिव और खेल विभाग के। एक अर्जुन अवार्डिड, एक द्रोणाचार्य अवार्डिड, एक किसी एक खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव, एक मुख्य खेल अधिकारी और एक खेल पत्र। तो ये चीज मेन चीज आपको ये याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार चयन कैसे दिया जाता है? 1+7 है, ठीक है। चयन समिति में बदलाव, क्या बदलाव आया है वो हम देख लेते हैं। और टोटल कितने बदलाव हैं वो आप देख लीजिएगा। टोटल 3 बदलाव हुए। तो चयन समिति में बदलाव के लिए पहला, खेल प्रशासन को शामिल किया जाता है, लेकिन अब द्रोणाचार्य अवार्ड को भी शामिल किया गया है। पहले चयन समिति में 2 अर्जुन अवार्ड शामिल होते थे, अब केवल 1 अर्जुन अवार्ड शामिल होगा। वही हम देखते हैं। तीसरा क्या है? पहले खेल पत्रकार क्रीड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त एक खेल संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा क्रीड़ा परिषद के मुख्य खेल अधिकारी चयन समिति में शामिल नहीं थे। महाराणा प्रताप पुरस्कार की संख्या एक वित्त वर्ष में सामान्य खिलाड़ी 5 पुरुष और महिला, और पैरा, डेफ, डंप और ब्लाइंडिंग खिलाड़ी 2 होंगे, ठीक है, पुरुष और महिला में से कुछ भी। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार का चयन समिति 1/7 है। अध्यक्ष राज्य मंत्री या खेल विभाग होगा। सभी सदस्य महाराणा प्रताप पुरस्कार के सम्मान हैं। बस शासन उप सचिव के जगह प्रमुख शासन सचिव खेल विभाग होगा, ठीक है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की संख्या जो है 1 वित्त वर्षीय में होता है। सामान्य खिलाड़ी इसके 2 होगा, पुरुष और महिला होगा, और इसके भी पैरा, डेफ, डंप एंड ब्लाइंड लाइफ के 1 पुरुष और महिला होगा। मोहम्मद कैफ खिलाड़ी हैं। मोहम्मद कैफ क्या है? नागौर जिले के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर के गोवा गोल्फर, खनन क्षेत्र के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होगा जयपुर में। वही राज उपचार मोबाइल ऐप, राज उपचार मोबाइल ऐप जो है, यह ऐप चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा विकसित किया गया। कौन सा? राज उपचार मोबाइल ऐप। ऐप के माध्यम से घर बैठे डॉक्टर से परामर्श हेतु ऑनलाइन अपार्टमेंट बुक किया जा सकता है। कृष्णा नगर की बात है। कृष्णा नगर राजस्थान में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और टोक्यो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नगर ने दुबई में आयोजित 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 में ब्रोंज मेडल जीता। तो ये क्या है? ब्रोंज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है। प्रदीप शेखावत, तो प्रदीप शेखावत राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, वर्तमान में हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त प्रदीप शेखावत का मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति का और साथ खेल का, ये RPSC एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो वही मैं बताया जा रहा हूँ। रघुराज सिंह विश्नोई बीकानेर, तो ताइक्वांडो खिलाड़ी, विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियन 2025, फुजेरा UAE में आयोजित भारत के लिए कांस्य पदक जीता। बोल माधोपुर एक व्यक्ति है, सवाई माधोपुर जिले में IS गौरव बुढ़ानिया का अंग्रेजी सीखने के लिए नवाचार। राजस्थान में पोटास के भंडार के लिए, जो पोटास क्या होता है?
खाद्य के भंडार की बात है, तो देश के भूगर्भ में उपलब्ध पोटास भंडार का 95% राजस्थान में स्थित है। अब ये देख लो, पोटास सबसे ज्यादा कहाँ है? 95% राजस्थान में। बीकानेर, श्रीनगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर जिले में करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में 2 ब्लॉकों के आवंटन के साथ खनन शुरू हुआ है। जौरकियन, सतीपुरा, खुंजा पोटास और हेलालाइट ब्लॉक ऑल इंडिया लिमिटेड को आवंटित है। झंडावाली, सतीपुरा पोटास और हेलालाइट ब्लॉक निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को आवंटित है। अन्य क्षेत्र भी इसके हम देख लेते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील का लखसर क्षेत्र है। वही हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील का भसूरी क्षेत्र है। राजस्थान इलेक्ट्रोपोथी चिकित्सा बोर्ड पद्धति, इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 2025 को हुआ था। इसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को कानूनी मान्यता देने वाले राजस्थान देश पहला राज्य है 2018 में, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोपैथी यह चिकित्सा पद्धति भारत में एक नई 5वीं चिकित्सा प्रणाली है जो पूरी तरह हर्बल, वनस्पति उन्मुख, गैर विषैले और गैर एल्कोहल, अहानिकारक, बिना किसी दुष्प्रभाव के और गरीबों के लिए सख्ती है। 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष इसको यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। और सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स समिति अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के 16वीं विधानसभा की वर्ष 2025 से 26 के लिए 16 समितियों ने सभापतियों का नाम दिया है। नंबर 1 नियम समिति वासुदेव देव नानी है। 2 जन लेखा समिति टीकाराम जूली है। प्राक्कलन समिति अर्जुन लाल जिनगर है। प्रकलन समिति ख बाबू सिंह राठौर है। राजकीय उपकरण समिति कालीचरण शराफ है। 6 प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी समिति प्रदीप शर्मा है। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के केशाराम चौधरी हैं। अनुसूची जनजाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का फूल सिंह मीना है। और गृह एवं स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति हरि सिंह रावत है। पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोठवाल है। और 13वां क्या है? याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा है। वही हम 14वां देखते हैं तो विशेषाधिकार अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया है। 15वां अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम परमार है। और 16वां सम्मान परियोजना संबंधी समिति वासुदेव आनी है। ठीक है दोस्तों, मानस पोर्टल की जब हम बात करते हैं मानस पोर्टल में, तो इसकी शुरुआत मानस पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती की सूचना देने हेतु की गई। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? मानस पोर्टल के लिए 1933 है। ठीक है। बाबूलाल मारोटिया के बारे में है। हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर के शिल्प गुरु बाबूलाल मोराटिया को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बाबूलाल मोराटिया को लघु चित्रकारी और हस्तशिल्प कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2016 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु पुरस्कार तथा 2021 में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वही हम बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान में बात किया गया है, तो 2 मई 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। कौन? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोजन और बाल अधिकार विभाग की ओर से नागरिक में अपील की गई कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत
चाइल्ड लाइन क्या नंबर है 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी संयुक्त रूप से 4 से 6 मई 2025 को जयपुर राजस्थान में 14वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल्स बाजार GITB का आयोजन किया गया है। कृष्ण गमन पथ, ये कृष्ण गमन पथ के बारे में है, मतलब कि रास्ते का उत्तर प्रदेश से के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के मध्य श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जा रहा है। श्री कृष्ण गमन पथ करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें लगभग 500 किलोमीटर रोज राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी, कोटा और झालावाड़ है। राजस्थान के 8 मंदिर होंगे शामिल। वो कौन से है? श्री बिहारी जी मंदिर भरतपुर, बारा का केला देवी मंदिर बायना और जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली का, मदन मोहन जी करौली और त्रिनेत्र गणेश जी रंगनाथ भौर सवाई माधोपुर का और केशव राय जी महाराज बूंदी का और मथुराधीश कोटा का और द्वारकाधीश मंदिर झालर पाटन का। प्रति व्यक्ति दूध खपत में राजस्थान देश के प्रथम स्थान है। प्रति व्यक्ति दूध खपत में इस राजस्थान का प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पर जो है दूध खपत में पंजाब है। दूध उत्पादन में राजस्थान देश के दूसरे और उत्तर प्रदेश प्रथम है। बजट घोषणा 2025 से 26 के अनुपालन में जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्था की स्थापना की जा रही है। उद्देश्य भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करने और संविधान के इतिहास, दर्शन और सिद्धांतों का अध्ययन करने एवं शोध को बढ़ावा देना है। के सांगरी को GI टैग प्राप्त है। के सांगरी को GI टैग प्राप्त है। हाल ही राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन के सांगरी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। के सांगरी एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है जो 2 देशीय रेगिस्तान पौधों से बनाया जाता है। के सांगरी एक छोटा जंगली बेरी है। सांगरी एक बीन्स की तरह फलने वाला फल है जो खेजड़ी के पेड़ पर उगता है। यह शुष्क क्षेत्रों में स्वदेशी वृक्ष है। के सांगरी राजस्थान का 17वां GI टैग मिला है। कितना? 17वां। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट्स एलिलेस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक नवाचारों के लिए प्रदान किया गया, जैसे कि औषधि और उपकरण सॉफ्टवेयर। चीता संरक्षण गलियारा राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ भारत के पहले अंतरजातीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। गलियारे का कुल क्षेत्रफल कितना है? 17,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 6,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में फैला है। इस गलियारे के मध्य प्रदेश में श्योपुर जिलों में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य स्थल रूप से शामिल है, जहां चीता पुनः स्थापित परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। गांधी सागर अभियान जो मंदसौर जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है, चीतों के लिए मध्य प्रदेश दूसरा आवास विकसित करने हेतु चयनित किया गया है। इस परियोजना में राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ जैसे जिले शामिल किए गए हैं। भविष्य में इस गलियारे में उत्तर प्रदेश की झांसी और ललितपुर के वन क्षेत्र को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान की तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त है। 7 मई 2025 को जयपुर में और ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ। NLC इंडियन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
NLC इंडियन रिन्यूएबल लिमिटेड ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ अपनी नियोजित 810 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते का हस्ताक्षर किया। सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के बीकानेर जिले में पुगल सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सहकारी विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाल मेला 2025 आयोजित किया गया। शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त हैं। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती 9 मई 2025 हाल ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राजस्थान के कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में विकसित के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। कृषक उपहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को लाखों रुपए के पुरस्कार वितरण किए गए। इस योजना के माध्यम से किसानों को ई नाम पोर्टल और ई पेमेंट के माध्यम से अपने कृषि उत्पादकों की बिक्री कराने के भुगतान प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख गोलू कोटा में। हाल ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल क्षेत्र में पत्रकारों को मनोज माथुर अवार्ड प्रदान किया गया। हाल ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और संसदीय कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर एजुफेस्ट का शुभारंभ किया। सिली सेंध पेयजल परियोजना का शिलान्यास। हाल ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीलसेड क्षेत्र में नलकूप और पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर के पेयजल योजना संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही के अमलाड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है, पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर और तीसरा कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कोटा में राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने सहायक उपकरण वितरण किए। पीएमडी के पहल संचालन सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सहायक उपकरण जैसे कि व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया ताकि उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 45 पीएमडी के केंद्र कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री का बीकानेर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन के से हरी झंडी दिखलाकर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशन का पुनर्विकास करना है। राजस्थान ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल ऑफ कॉलेज के सिलेबस में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन में राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं। पुनर्विकसित में कौन है? महुआ, मंडवार रोड, गोविंदगढ़, फतेहपुर शेखावटी, गोगामेडी, देशनोक, राजगढ़, मतलवर के और बूंदी और मंडलगढ़। मिशन D3 क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। आदिवासी की एक पहल जिसमें दहेज, दारू, डीजे का प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारत 17 मेगा जैव विविधता वाला देश में से एक है। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए। कुलपति का नाम संशोधन कर कुलगुरु किए जाने के बाद यह प्रदेश में पहली बार नियुक्ति है कुलगुरु के। इस संबंध में लाए विश्वविद्यालय की विधिया संशोधन विधेयकों को विधानसभा में पास किया गया और 20 मार्च 2025 को पास किया गया। इस विधेयक के तहत प्रदेश में 32 सरकारी सहायक प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नाम बदलकर कुलगुरु और प्रतिकुलपति नाम प्रतिकुलगुरु कर दिया गया है, जबकि यह बदलाव केवल हिंदी भाषा में लागू होगा, जबकि अंग्रेजी में पूर्ववत ही रहेगा, यानी इंग्लिश में कुलगुरु को वाइस चांसलर ही कहा जाएगा। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 1 से 4 और साइटिंग से कंस्टेंट दे दी है। अब निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। बांसवाड़ा साइट राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर पावर साइट होगी। इसमें 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर स्थापित होंगे। इस प्रकार अगले 10 साल में यहाँ 2800 मेगावाट बिजली बनेगी। नारी सशक्ति अवार्ड 2025 किसको मिला? डॉक्टर मंजू बाघमार को। नागौर जिले की जायल विधानसभा के से विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। विधायक कंवरलाल की सदस्यता समाप्ति की बात है। 23 मई 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतक से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा में सदस्यता से दोष सिद्ध का दिनांक से निर्धारित कर दिया गया। अंता से विधायक कंवरलाल दोष सिद्धि के दिनांक से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191(1) की सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत निर्रहित हो गए। इसे राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता 193 जिला बारा रिक्त हो गया है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निर्धारित कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र में रिक्त होने वाले सूचना राजस्थान विधानसभा द्वारा जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा के सदन में कार्रवाई में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड और एडवेंचर पार्क श्री गंगानगर में बनेगा। प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कोऑर्डिनेट भीलवाड़ा में बनेगा और केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत मालासेड़ी, डुंगरी, सवाई भोज और बरनागर, सतुमाटा की बावड़ी और गढ़गोटा जैसे 5 तीर्थ स्थान को विकसित किया जाएगा। मालासेड़ी डुंगरी देवनारायण जी की जन्मस्थली है। सवाई भोज और बगडावत की रणभूमि है। यहाँ रण के राजा बगडावतों के मध्य घनघोर युद्ध हुआ और बरनागर देवनारायण जी के बैकुंठ धाम गमन हुए। गोठा सवाई भोज के रियासत का सारा कार्य यहीं से होता है। सेठू माता की बावड़ी देवनारायण भगवान का जलवा हुआ और अखंड तपस्या भी की। देवी माली देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित देवनारायण भगवान के संतान बेला ओरेबेली से जुड़ा है। गांव के अधिकांश जमीन देवनारायण भगवान के नाम है। मध्ययुगीन वास्तुशैली कच्चे घरों के लिए प्रसिद्ध है। पहले इस गांव का नाम बेमाली था। खुद देवनारायण भगवान ने इसका नाम बदलकर देवमाली कर दिया। संसद रत्न पुरस्कार की बात है। राजस्थान के 2 सांसदों को मिला है। भारतीय जनता
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर को। पाली लोकसभा सांसद से सांसद पीपी चौधरी को मिला है। सृजन की सुरक्षा इको फेमिनिज्म योजना राजसमंदर जिले के पिपलांतरी गांव का विकास मॉडल पर आधारित है। शुरुआत 16 मई 2025 को पाली के गिरादरा गांव से। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण में पारस्परिक महत्व को समझाते हुए बालिकाओं और महिलाओं के जीवन सकारात्मक बदलाव लाना। योजना के तहत पिपलांतरी गांव की भांति प्रत्येक महिला बालिका का जन्म पौधे लगाए जाएंगे। औरन भूमि का वन के रूप में वर्गीकृत। राजस्थान सरकार ने सामुदायिक संरक्षित औरन भूमि को वनों के रूप में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के पारंपरिक रूप से संरक्षण औरन भूमि को वन भूमि का दर्जा देने से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र दा गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इन पवित्र उपवनों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। औरन राजस्थान के पवित्र वन क्षेत्र है जो पारस्परिक रूप से ग्रामीण समुदाय द्वारा संरक्षित और प्रतिबंधित किया गया है। ये उपवन सामाजिक धार्मिक परंपरा के तहत स्थानीय देवताओं को समर्पित है। राजस्थान में लगभग 25,000 औरन स्थल है। राजस्थान में औरन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे देवरा, पालवन, देवाय, रखतबनी, देवघाट, मंदिर वन आदि। औरन की बड़ी संख्या में खेजरी पेड़ है। हिरन, काले हिरन, नीलगाय पाई जाती है जो राजस्थान के विष्णु समुदाय में से के लिए पवित्र है। ये भूमि चारागाह को बढ़ावा देती है, वन उपज प्रदान करती है और प्रकृति जल निष्पंदन में सहायता करती है तथा पशुधन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका को बढ़ाए रखती है। संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 18 दिसंबर 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सरकार को औरन भूमि का विस्तृत मानचित्र करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को औरांश को वन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्ति समिति सीईसी को 2005 की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। हालांकि राजस्थान वन नीति 2023 में औरांश को सामान्य सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे इन वन प्राप्तों को पर्याप्त कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता। भांड देवरा शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI राजस्थान बारां जिले में स्थित 10वीं शताब्दी भांड देवरा मंदिर के जीर्णोद्धार करने जा रहा है, जिसे राजस्थान को मिनी खजुराहो कहा जाता है। बारां जिले में रामगढ़ नदी के तट पर स्थित भांड देवरा मंदिर विशिष्ट नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा मलय वर्मा द्वारा कराया गया। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग केवला राष्ट्रीय उद्यान को, और एक महत्वपूर्ण अभयारण्य के रूप में उभर रहा है, जहां यहाँ राज्य में पाई जाने वाले 10 में से 8 कछुआएं प्रजाति संरक्षित है, जिसे यह क्षेत्र कछुओं के लिए सबसे समृद्ध आवासों में से एक बन गया है। वर्तमान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील मणिपुर और मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में दर्ज है। आना सागर झील। सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर के निकट 2 नए आर्द्र भूमि विकसित करने के राजस्थान सरकार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अजमेर में स्थित यह एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज और आनाजी चौहान के 12वीं शताब्दी के मध्य 1135 से 1150 ईस्वी में कराया गया। बालोतरा में नगर सुधार न्यास। राजस्थान सरकार ने बालोतरा में नगर सुधार न्यास की स्थापना की। इस पहल में की घोषणा 2025 से 26 के राज्य बजट में की गई। UIT, जिसे नगर विकास न्यास के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राजस्थान के नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत की गई। उद्देश्य क्या है वो हम देख लेते हैं।
उद्देश्य नियोजित टाउनशिप और औद्योगिक गलियारों को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और अधिक निवेश आकर्षित करना। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग के से जल संचय का दिशा में कार्य किया जाता रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया। हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हनुमानगढ़ में नोहर के सिंधी बाजार में शहीद हेमू कलानी की मूर्ति का अनावरण एवं शहीद हेमू कलानी चौक का उद्घाटन किया। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। 31 मई 2025 को जयपुर में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक डील एवं बैक आउट की सफलता आयोजन किया गया। राजस्थान ने जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश का अग्रणी स्थान प्राप्त किया। संत आत्माराम लक्ष्य पैरोनमा, ये क्या है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बनाने की घोषणा की। संत आत्माराम लक्ष्य का जन्म अगस्त 1907 में जयपुर के शिवदासपुर में हुआ था। इसकी वास्तविक नाम कन्हैयालाल है। रैगर समाज में के सामाजिक और आध्यात्मिक राजनीतिक उत्थान उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृष्ण भक्त करमयती बाई का पैनोरमा खंडेला में है। इन्हें शेखवटी की मीरा कहते हैं। हाल ही गोंडवाना मैन राधे श्याम पैमानी बिश्नोई का शिकारियों का पीछा करते हुए हादसे में 4 साथियों सहित निधन हो गया। दोस्तों, मई का पूरा जो नोटिफिकेशन था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है और जितने भी करंट अफेयर थे वो यहाँ पे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।